और इस बीच आपको हम ले चलते हैं जेएमएम कार्यालय, जहां पर इस वक्त महासचिव जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया को संबोधित करें। क्या कुछ वो कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। वो गुलान की शुरुआत होगी और कल भारत बंद उसका आगाज होगा। हम लोग शुरू से कहते आए हैं कि ये तीनों बिल न केवल अनैतिक है वरन ये असंवैधानिक भी है, अनपार्लियामेंट्री, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। क्योंकि जो कृषि सब्जेक्ट है या कृषि उत्पाद की जो मंडियां हैं वो राज्य सूची के अंदर सूचीबद्ध है। हमारे देश के संविधान ने देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 अलग खंड डिवाइड किया। एक संघ का अधिकार जो भारत सरकार बनाती है, जो पूरे देश के लिए होता है। दूसरा, एक समवर्ती सूची होती है, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें समय अनुसार भारत सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। और तीसरा है स्टेट लिस्ट, राज्य की सूची। वो संपूर्णतः उस पर अधिकार राज्य सरकारों का होता है। और कृषि जो विषय है ये राज्य सूची में 11वें स्थान पर दर्ज है। एक तो चोरी, उसके बाद सीना जोरी। आप राज्य सूची को संघ सूची में ले गए, पहले ऑर्डिनेंस निकाल दिया, उसके बाद जबरन कानून बना दिया। सभी राज्यों ने, जिसमें पंजाब के शिरोमणि अकाली दल जो एनडीए का हिस्सा होती थी, जो मोदी सरकार में मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी इसके खिलाफ न केवल इस्तीफा दिया वरन शिरोमणि अकाली दल एनडीए से ही बाहर आ गई। हरियाणा में भी उनके जो घटक दल, जिनके उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला जी, उनकी पार्टी के अध्यक्ष अजय चौटाला जी ने इन काले कानूनों का विरोध किया है और इसे वापस लेने की भी मांग की। हम शुरू से कहते आए हैं, ये जो कानून लाया गया है, आपको याद होगा जून के महीने में हमने आपसे बात करते हुए कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ये ओपन मार्केट सिस्टम के साथ साथ एस्मा का हटना, ये साफ तौर पर यह इंगित कर देता है कि देश का खेत खलिहान, जिस प्रकार पहले खादान पे कोशिश की गई कमर्शियल माइनिंग के नाम पर, अब खादान के साथ साथ खेत खलिहान भी अब अदानी और अंबानी को देने जा रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि रेल बेच दिया, हवाई पट्टियां बिक गई, इंश्योरेंस बिक गया, बैंक को मर्ज कर अब बैंक को ही बेचने की तैयारी हो रही है। रोड तो पहले ही बिके हुए थे। जो रैयती, जो किसानी थी, जो 60 करोड़ लोगों की आमदनी का एकमात्र स्रोत था, 80% आबादी उस पर डिपेंड थी, अब वो भी समाप्त हो गया।
ये कानून इतना भयानक कानून है, और खासकर झारखंड जैसे राज्य के लिए, जहां यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी, यहां की सब्जियां पूरे पूर्वी भारत में जाती हैं, उसमें यदि बड़े पूंजीपतियों का एकाधिकार हो जाएगा, तब फिर लोग कहां जाएंगे? ऐसा कभी हम लोगों ने कभी सुना है क्या कि देश के आइन के रहते हुए किसानों को यदि कोई तकलीफ होगी तो वो एसडीओ या एसडीएम के साथ साथ डीएम तक जाएंगे? मतलब कोर्ट भी नहीं जा सकते लोग, हमारा सब कुछ छिन जाएगा, हम न्यायालय के शरण में भी नहीं जा पाएंगे। ये कानून इतना खतरनाक कानून है, हद बेहाई है। इसलिए कल के भारत बंद के लिए मैं अपनी पार्टी की ओर से अपने राज्यवासी और देशवासियों को उनकी द्वारा खाए जाने वाले अन्न, चाहे वो चावल हो या रोटी हो, उसके वास्ता देकर कह रहा हूं कि जो आटा हम खाते हैं, जो चावल हम खाते हैं, जो सब्जी हम खाते हैं, जो तेल हमारा प्रयोग होता है, उनको उगाने वाले पिछले 15 दिनों से कपकपाती ठंड में दिल्ली के बाहर बैठे मार खा रहे हैं, ठंडे पानी की बौछार खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले सह रहे हैं। कैसे हमारे निवाले का पैदा करने वाले लोग आज हलकान है और दिल्ली के कुर्निश पे बैठे लोग आज मालामाल है। जो भी राज्य में व्यापार या उद्योग मंडल है, उनसे हमारा निवेदन होगा, आप और आपके परिवार के बच्चे यदि रोटी और चावल खाते हैं तो कल का बंद में साथ दीजिए। जो पथ परिवहन, रेल परिवहन के साथ जुड़े हैं, आपका हर एक निवाला का वास्ता है कि कल आपको बंद के साथ रहना है। चाहे वो बैंक हो, सरकारी कार्यालय हो, खेत खलिहान हो या कोयला का खदान हो, मजदूर हो या किसान हो, नौजवान हो या महिलाएं हो, कल अपने किसान भाइयों के लिए जिनके द्वारा उगाए गए रोटी और चावल हम खाते हैं, उसके वास्ते हमको कल अपना एक्टिविटी बंद करना पड़ेगा। सभी कृषि उपज की जो मंडियां हैं, उसको बंद रखना पड़ेगा। भारत सरकार को एक स्पष्ट संदेश देना पड़ेगा कि 9 तारीख को आप तीनों काला कानून वापस लीजिए। एक अजीब किस्म का आपातकाल की स्थिति है। अभी 14.50 करोड़ रुपए आरबीआई डकैती कर लेता है राज्य सरकार से,
फिर डीवीसी धमकी देता है, जबकि हर माह हम लोग 150 से ज्यादा करोड़ रुपए उनको भरते हैं केवल 7 जिलों के लिए। केंद्र सरकार का ये कौन सा खेल शुरू हुआ है कि राज्यों को समाप्त कर दो? लगा दीजिए आपातकाल, घोट दीजिए गला सबका। इस तरह से यह देश नहीं चलेगा। देश में लोकतंत्र मजबूत है, देश के लोग अपना संघर्ष करना जानते हैं और उस संघर्ष का दिशा झारखंड आगे बढ़ाएगा। माननीय मुख्यमंत्री ने जिस बात को कहा है, जो उलगुलान की बात की है, वो साधारण बात नहीं है। उलगुलान की गंभीरता को समझिए केंद्र सरकार। हम संघर्षशील लोग हैं, हमारे ऊपर में जुल्म मत कीजिए। और 9 तारीख को काला कानून वापस लीजिए। पुनः सभी तरह के जो भी व्यापार या अन्य कार्य होते हैं, कर्मकांड होते हैं, कल सभी चीजें बंद रहेंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता कल अपने लोकतांत्रिक दायित्व का निर्वहन करेगा। रांची जिला सहित 24 जिला में जिला कमिटियों को यह वार्ता दे दी गई है कि कल का बंद एक ऐतिहासिक संदेश लेकर आना चाहिए और कल के बंद के लिए हमको लगता है पूरे लोग स्वतः स्फूर्त भाव से कल के बंद को अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न यदि है तो वो आमंत्रित है। दादा, एक सवाल है कि प्रधानमंत्री ने आज एक तरीके से साफ किया है कि वापस वो नहीं लेंगे इस कानून को, जहां तक कुछ संशोधनों की बात है उस पर सरकार विचार कर रही है। आपको अधिकार ही नहीं है राज्य सूची के दर्ज मामलों पर कानून बनाने के लिए। आपने बना क्यों दिया जब केंद्र को यह अधिकार ही नहीं था? तो यह कानून बन कैसे गया? तो कानून जब अपने आप में संवैधानिक है तो उसमें संशोधन कैसा? उसका तो निरस्तिक ही एकमात्र उपाय है और वो भारत सरकार को करना पड़ेगा। जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे आप इस स्टेट की बात कर लें, उनके पास इस कानून को लेकर क्या विकल्प है? देखिए, अब रीढ़ की हड्डियां यदि ना हो राज्यों के पास, उत्तर प्रदेश में तो एपीएमसी है, लेकिन बिहार ने तो एपीएमसी 2007 में ही समाप्त कर दिया। किसानों की तो रीढ़ नीतीश कुमार जी ने पहले ही तोड़ दी, जबकि वही किसान का बेटा है।